हरियाणा में सरकार अब प्राइवेट बीमा कंपनियों से किनारा करेगी, क्योंकि सरकार महकमों और बोर्ड निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी तरह की बीमा योजनाओं को केंद्रीयकृत किया जाएगा। सरकार खुद की बीमा कंपनी बनाएगी, जिसका नाम हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी बीमा कंपनियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीमा कंपनी को लेकर अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय समिति और गुरुकुल झज्जर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए झज्जर में एक विशाल जन संग्रहालय के निर्माण के लिए HSVP भूमि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संग्रहालय के स्वामी ओमानंद द्वारा संरक्षित पुरातात्विक महत्व की लगभग 2 लाख वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक में स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय समिति गुरुकुल के आचार्य विजयपाल और बिरजानंद देवकर्णी शामिल हुए। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश भर में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। 100 ULB से कम राज्यों की कैटेगरी में हरियाणा 1745 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा और इस सूची में हरियाणा के 7 शहरों ने जगह बनाई है। इसके साथ ही गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड अवार्ड मिला है, जबकि पंचकूला, फरीदाबाद और नीलो खेड़ी को सिल्वर सम्मान मिला है, जबकि अंबाला को कांस्य सम्मान मिला है। और इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरियाणा को सम्मानित किया है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और साथ ही सीएम ने ये कहा है कि आइए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रयास करके प्रथम स्थान हासिल करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश में इमरजेंसी लगाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। विज ने 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि एक आंदोलन पहले भी हुआ था। नेता थे जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। उन्होंने बात मानने के बजाय 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। और क्या अनिल विज ने कहा, आपको सुना देते हैं। एक आंदोलन पहले भी हुआ था, नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण, नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का 3 बिलों को लेकर। सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिंदी खबर से खास बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी इस वक्त हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर, प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी की बात कह दी है, लेकिन किसान अब भी अड़े हुए हैं कि और भी कई मांगे हैं। MSP को गारंटी करे सरकार, उसके बाद वापस होंगे। देखिए, जो उनकी प्राथमिक मांग थी वो पूरी हुई, जिसको लेकर उनने मिलकर पिछले 360 दिनों से संघर्ष किया। मैं तो यही आग्रह करूँगा कि जब तीनों कानून रिपील हो चुके, रिपील होने का निर्णय ले चुका, अगर आप रिपील होने तक इंतज़ार करते हैं तो कोई लंबा समय नहीं है। विंटर सेशन 29 तारीख से शुरू हो रहा है और 10 दिन बाद उनको भी विड्रॉ कर लिया जाएगा।
और आप अब जाइए घर जाकर अपनी खेती संभालिए, जो कुछ भी है, जो और मांगे हैं उसको प्रॉपर चैनल से डिस्कस कर केंद्र से मनवाने का काम कीजिए। लेकिन सर देखने को ये भी मिल रहा है कि किसानों से बातचीत के दौरान उन्हें भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पे। उनका कहना है कि जब तक लिखित तौर पर नहीं कुछ किया जाता है तब तक वो बॉर्डर को खाली। मैं तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर किसी को प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है तो कोई लंबा समय नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट का 29 तारीख से शेड्यूल्ड है, आज तो 20 हो चुकी, 9 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। मगर जब प्रधानमंत्री देश के बात कह देते हैं कि हमने निर्णय ले लिया है तो फिर उसके ऊपर ज़रूर मेजॉरिटी भी है और वो कदम भी उठाएंगे। लेकिन राज्य सर किस तरह से एमएसपी को मजबूत करेगी, क्योंकि प्रमुख मांग किसानों की यही है। आपको हरियाणा घूमना चाहिए, हमारे यहाँ 7 फसलों पर नहीं 13 फसलों पर एमएसपी है, और 13 के साथ साथ 17 ऐसी वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है जिनको हम 52 भरपाई के अंदर मिनिमम गारंटी ऑफ क्रॉप प्राइस देते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि और प्रदेश भी हरियाणा का मॉडल उठाएं और अपने किसानों को समृद्ध बनाने का काम करें। आपने हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की है, आगे किसानों से क्या कहेंगे? और इसके साथ ही जो घर जाने को अभी तैयार नहीं है उनको क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही आग्रह करता हूँ, आपने लंबा संघर्ष किया है और उस संघर्ष के अंदर आपकी जीत हुई है। अब आप घर जाइए, और अगर आपको ये इंतज़ार करना है तो 9 दिन और रुकिए। बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पर कहना है कि अब किसानों को वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून की वापसी की बात कह दी है। मैं स्वाति पाठक, इतनी खबर, दिल्ली। और कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी मामले में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली प्रदेश सरकार में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर HPSC के सेक्रेटरी 1 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। सरकार के दावे दिखाने वाले दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है। दोषी सरकार को इतने बड़े बढ़िया हो गए। ये तो एक दिखावा है सरकार का, किस प्रकार से हरियाणा सर्विस कमीशन के चेयरमैन तक को सस्पेंड किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, और फिर उसको वहीं लगा दिया गया था। और नकल करते हुए पेपर में कितने ही लोग पकड़े जा रहे हैं, कितना आगे से आगे रैकेट चलता जा रहा है, कितने घोटाले हुए। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो 1 करोड़ रुपए की लेता हुआ पकड़ा गया। ये सरकार के जो दावे हैं सिर्फ दिखावे के दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है। और अंबाला में स्नैचर्स के हौसले बुलंद है। बीते 1 हफ्ते में अंबाला में कई स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताजा जो मामला है वो अंबाला के बलदेव नगर इलाके से सामने आया है, जहां एक पैदल जा रही महिला से दिन दहाड़े स्नैचर्स ने मोबाइल छीना और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद महिला की शिकायत पर अंबाला पुलिस ने FIR दर्ज कर स्नैचर्स की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए बलदेव नगर थाना SHO ने यह बताया है कि उन्हें शिकायत मिली है कि कालका चौक से एक पैदल महिला जा रही थी। 2 बाइक सवार युवक फोन छीनकर फरार हो गए। CCTV के आधार पर युवकों की तलाश की जा रही है। सर, एक महिला का मोबाइल छीना गया है, क्या मामला था, कुछ पता चल पाया किस तरह में वीडियो है? और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। वहीं किसानों के MSP मुद्दे पर कहा कि किसानों का दायित्व है और वो अड़े रहेंगे। अगर किसानों के कानून सही थे तो वापस क्यों लिए गए? अगर किसानों को कानून के बारे में समझा नहीं पाए तो किसका कसूर है? देश में कोई भी कानून बने, जनता को विश्वास में लेकर बनाना चाहिए। ये सबक इस कानून से सभी राजनीतिक पार्टी को मिला है। गांधी जी बोले जो भटकाव था सरकार का वो सही मार्ग पे आ गई। मैं कह सकता हूँ प्याज भी खाए, जूते भी खाए। दूसरी बात, किसानों के सत्याग्रह ने ये सिद्ध कर दिया है, गांधी जी भले हैं आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गांधी जी के विचार अभी जीवित हैं। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सत्याग्रह, सबसे लंबा सत्याग्रह और विजय होना, ये गांधी जी के विचारों की जीत है।
गांधी की जीत है। आने वाली भविष्य की सरकारों को भी एक नसीहत है, बिना जनता की सलाह के लोकतंत्र में कोई निर्णय लेना वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, उसकी पीड़ा देश को कितनी हो सकती है, उसका आंकलन सरकार ने नहीं किया। और जब से केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया है, देश में किसानों द्वारा खुशी में कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कहीं ढोल पर नाच और आतिशबाजी हो रही है। आज अंबाला में कांग्रेस द्वारा किसानों की जीत पर किसान विजय दिवस पदयात्रा निकाली गई, जो अंबाला शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए जगाधरी गेट चौक पर खत्म हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कृषि कानून किसानों के साथ सरकार को ही समझ नहीं आए। आज महंगाई के मुद्दे पर हमने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है।